एक दिन गुल्लू तोता और मोना चिड़िया जंगल में घूमने के लिए निकले। गुल्लू तोता बड़ी तेजी से बहुत ही जोश के साथ उड़ रहा था और मोना चिड़िया भी आराम से उड़ रही थी। एकदम से बहुत ही सुहाना दृश्य देखकर मोना चिड़िया फूलों के पास जाकर रुक गई और फूलों की खुशबू लेने लगी। गुल्लू तोता भी बड़ा आनंद उठा रहा था। अब चिड़िया धीरे धीरे उड़कर फूलों की खुशबू लेती हुई जा रही थी। जाते जाते दोनों ऐसी जगह पहुंच गए जो बहुत ही खतरनाक दिख रही थी। अंधेरा भी काफी था, इसलिए वे दोनों एक जगह जाकर रुक गए और वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि वे डर रहे थे और वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तभी सामने से अचानक एक चुड़ैल आ गई। आ गए मेरे शिकार, आ गए। अचानक चुड़ैल ने अपना रूप बदल लिया और तोते पर तलवार से वार किया। तोता को अपने साथ लेकर चली गई। मोना चिड़िया डर कर कांप रही थी। वह पीछे भागी और हड़बड़ाहट में नीचे गिर गई। इसके बाद वह बड़ी मुश्किल से उठी और फिर पीछे भाग गई। अब वह जा रही थी टिंकी चिड़िया के पास। टिंकी चिड़िया एक जलाशय के पास बैठी ताजी ताजी हवा खा रही थी। तभी मोना चिड़िया रोती हुई वहां आई। वह बहुत धीरे धीरे उड़ रही थी। उसके पंख बहुत धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि वह बहुत डरी हुई थी और उसकी सांसें तक नहीं चल रही थीं। उसकी चोंच भी बिल्कुल बंद हो गई थी। उसकी चोंच खुल ही नहीं रही थी और नीचे बैठ गई। क्या हुआ मोना बहन, तुम बहुत परेशान लग रही हो, इतनी डरी हुई क्या हो? मोना चिड़िया ने चुड़ैल की पूरी कहानी टिंकी चिड़िया को बता दी और फिर चिड़िया उड़ पड़ी और कहा, चलो हम लोग चंपक कौवा के पास चलते हैं। दोनों उड़ने लगे और उड़ते उड़ते जा रहे थे। कौवे को ढूंढ रहे थे, इधर उधर देखे जा रहे थे, लेकिन कौवा कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। मोना चिड़िया अब भी बहुत डरी हुई थी। टिंकी चिड़िया उसे बार बार धीरज बंधाती, लेकिन मोना चिड़िया फिर भी डरी सी हो जाती क्योंकि उसने बहुत ही डरावना दृश्य देखा था। एक जंगल से दूसरे जंगल में जब वो पहुंचे तब एकदम से टिंकी चिड़िया ने देखा उसका दोस्त कौवा सामने बैठा है। अब टिंकी चिड़िया नीचे उतरने लगी और मोना चिड़िया भी नीचे उतरने लगी। दोनों धीरे धीरे नीचे उतर रही थीं और धीरे धीरे से नीचे उतर रहे थे दोनों, और कौवा आराम से बैठा सुस्ता रहा था। टिंकी चिड़िया बैठी और बोली, कौवा भैया, जंगल में चुड़ैल है, हमें कुछ करना चाहिए। वह गुल्लू तोता को उठाकर ले गई है अपने साथ। इसके बाद चंपक कौवा बोला, ओहो चिड़िया बहन, मुझे तो चुड़ैल का नाम सुनते ही डर लग रहा है। लगता है हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वह बारी बारी से हम सबको मार कर खा जाएगी, क्योंकि चुड़ैल बहुत ही खतरनाक होती है। मेरा एक दोस्त है, चलो उसके पास चलते हैं। टिंकी चिड़िया बोली, कौवा भैया, तुम्हारे दोस्त का क्या नाम है? क्या वो चुड़ैल से लड़ सकता है? कौवा बोला, चिड़िया बहन, उसका नाम सिंघम बाज है, वह बहुत ही खतरनाक है। बातें करते हुए वो दोनों सिंघमबाज को ढूंढने के लिए उड़े जा रहे थे। मोना चिड़िया बहुत ही डरी हुई और थकी हुई थी। वह बहुत धीरे धीरे उड़ रही थी। अब वो तीनों लोग बाज को जंगल में इधर उधर ढूंढ रहे थे। काफी देर बाद अचानक उन्हें बाज दिखाई पड़ा। जैसे वो लोग पहुंचे तो बाज ने उनसे पूछा। चंपक कौवे ने उन्हें जल्दी जल्दी से सारी कहानी बताई। बाज ने कहा, अब रुकना ठीक नहीं है, चलो हम लोग चलते हैं। और वे सभी उड़ने लगे। चुड़ैल के पास जा रहे थे। काफी डरे हुए थे, लेकिन जाना तो था ही। सभी उस चुड़ैल की तरफ जा रहे थे।
एकदम से वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां पर काफी अंधेरा था, कोई भी आसपास दिख नहीं रहा था, चारों तरफ सन्नाटा था। वे चारों आराम से जा रहे थे। अचानक उनके कदम एक जगह रुक गए। आगे वे बढ़ नहीं रहे थे। उन्हें डर लग रहा था और बाज भी काफी डरा हुआ था। मोना चिड़िया काफी डरी थी। तभी बाज ने चुड़ैल को देखा और हमला कर दिया। चुड़ैल मर गई। इसके बाद सभी चिड़िया अपने अपने घर चली गईं। बच्चों, इसलिए किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, इसका फल बुरा होता है।